तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और मौज काट रहे होंगे अपने अपने घर पर। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आपने चैट जीपीटी का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। ये पिछले साल लॉन्च हुआ था और लॉन्च होते ही पूरी दुनिया को इसने तहलका मचा दिया था। इतने ज़्यादा इसके यूज़र्स हो गए कि पूछो ही मत। क्योंकि देखा जाए तो ये इस तरह से बनाया गया है कि भाई आप कुछ भी पूछो, ये आपको तुरंत जवाब दे देगा और ऐसा लगेगा कि आप इससे किसी एआई चैट बोर्ड से बात नहीं कर रहे हो, बल्कि यहाँ पर इसके पीछे एक इंसान बैठा हुआ, आप यहाँ पर इंसान से बात कर रहे हो। कोई मिस्टेक नहीं, कुछ नहीं, और सारी की सारी जानकारी सटीक देता था। लेकिन देख सकते हैं कि आप अगर कोई दुनिया के सामने अगर कोई अच्छी चीज़ बनती है ना, तो उसकी एक बुरी चीज़ भी बन जाती है। चैट जीपीटी अच्छी चीज़ है और लोगों के बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन यहाँ पर इसी को देखते हुए पूरी तरह हूबहू वॉर्म जीपीटी आ गया है और ये पूरी तरह से चैट जीपीटी का राइवल है और इसका पूरा इविल साइड है। यानी कि हर इलीगल काम, हर बुरे काम, हर साइबर अटैक इसी से के ज़रिए किए जा रहे हैं। अब इसको कोई इथिक्स नहीं है, इसको किसने बनाया है ये किसी ने को नहीं पता, लेकिन अब यहाँ पर ये सामने आ गया है वॉर्म जीपीटी, जो चैट जीपीटी का एक ब्लैक हैट अल्टरनेटिव है, यानी कि इसका विपरीत, और इसके जैसा ही। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। ये वॉर्म जीपीटी क्या है, किस तरह से काम करता है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, पिछले साल चैट जीपीटी ने जैसे ही इंटरनेट की दुनिया में कदम रखा तो तब इसने तहलका ही मचा दिया। लॉन्च होते ही इसके करोड़ों यूज़र्स हो गए और उन करोड़ों में से मैं एक भी था। और ऐसा एआई टूल और चैटबॉट है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, आपको सटीक जवाब देगा। अगर आप इससे चैट करोगे तो इससे बात करते हुए आपको ये एहसास होगा कि ये असली में कोई इंसान ही है, कोई चैटबॉट नहीं है जिससे हम बात कर रहे हैं। तो ये चैट जीपीटी इतना ज़्यादा एडवांस था और धीरे धीरे इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता गया और आज के समय में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। और आज इसमें कुछ भी पूछ सकते हो, ये आपको बिल्कुल सटीक जवाब देगा। इसमें अगर आपको यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्ट लिखवाओगे तो ये यूट्यूब की वीडियो की स्क्रिप्ट भी लिख देगा। इसके अलावा आप इसमें कुछ छोटी मोटी प्रोग्रामिंग भी करवाओगे तो ये चैट जीपीटी छोटी मोटी प्रोग्रामिंग भी कर देगा। इनफैक्ट चैट जीपीटी को गूगल के लिए खतरे के रूप में देखा जा रहा था, क्योंकि देखा जाए तो चैट जीपीटी को बनाया है ओपन एआई ने और इसमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पैसा लगा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसे अपने सर्च इंजन बिंग में इंटीग्रेटेड कर दिया, जिससे अगर कोई बिंग का इस्तेमाल करते हुए कोई चीज़ सर्च करता है तो उसको यहाँ पर काफ़ी अच्छे और एआई से प्रोसेस्ड हुए सर्च रिजल्ट मिलते हैं। और इस चीज़ से गूगल की फटके हाथ में आ गई, क्योंकि इससे गूगल पर आने वाला ट्रैफिक चैट जीपीटी पर और बिंग पर डाइवर्ट होने वाला था, जिससे गूगल को काफ़ी ज़्यादा ऐड रेवेन्यू का लॉस होने वाला था। क्योंकि इनकी कमाई का सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है, ऐड होता है। और जो यूज़र्स गूगल सर्च इंजन पर जाएंगे तो वहाँ पर ऐड दिखाए जाएंगे, लेकिन अगर वहाँ पर यूज़र्स जाने कम हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, ऐड रेवेन्यू पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि देखा जाए तो गूगल हमें सर्च रिजल्ट तो दिखाती है, लेकिन साथ ही ऐड भी दिखाती है, जिससे गूगल को सबसे ज़्यादा कमाई होती है। तो अपनी फटी में और मार्केट शेयर लूज होने से बचाने के लिए गूगल ने भी चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए यहाँ पर गूगल बार्ड निकाल दिया, जो कई मामलों में चैट जीपीटी से भी ज़्यादा एडवांस है। और इसी के साथ ही एलन मस्क ने भी अपना एआई चैटबॉट XAI निकाला और मेटा भी जल्दी अपना एआई चैटबॉट निकालने की तैयारी कर रहा है। यानी कि अब हमें टेक्नोलॉजी की दुनिया में एआई की रेस देखने को मिल रही है और हर कंपनी एक दूसरे से आगे निकलना चाहती है ताकि वो इनकी रेस में पीछे ना रह जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें तो पूरी तरह से लेजिटिमेट और लीगल है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा चैटबॉट निकला है जो पूरी तरह से इलीगल है और क्राइम करने की जानकारी देता है, तरीके बताता है। और ये आजकल साइबर क्रिमिनल्स इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका भी बहुत बड़ा तगड़ा दोस्त बन गया है और इसका फ़ायदा उठाकर फ्रॉड और ऑनलाइन डकैती डल रही है। और इस एआई चैटबॉट का नाम है वॉर्म जीपीटी। आप देख सकते हैं, गूगल याहू का आर्टिकल है ये। चैट जीपीटी गोज बैड, वॉर्म जीपीटी इज एन एआई टूल विथ नो इथिकल बाउंड्री। यानी कि कोई इसके साथ इथिक्स जुड़ा हुआ ही नहीं है। यानी कि ये जो कुछ भी करेगा, जो कुछ भी बोलेगा, वो लीगल हो चाहे इलीगल हो, ये तो बता देगा। इसके साथ कोई इथिक्स नहीं जुड़ा हुआ है। और इसी के साथ ही हिंदुस्तान टाइम्स का टेक, beware of worm GTP, the new AI tool that will make hackers happy। यानी कि हैकर्स के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये, उसको हैप्पी रख सकता है। 17 जुलाई का आर्टिकल है ये। तो इसके बारे में सबसे पहले 13 जुलाई को स्लैश नेक्स्ट नाम के एक साइबर सिक्योरिटी के रिसर्चर्स ने एक ब्लॉग और अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें इसके बारे में सारी डिटेल बताई गई थी कि ये किस किस तरह काम करती है। चैट जीपीटी एक लीगल तरीक़ों से काम करती है और लोगों का काम आसान बनाती है, लेकिन वॉर्म जीपीटी साइबर क्रिमिनल्स का काम आसान बनाती है और साइबर क्रिमिनल्स लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और अपना पैसा ऐंठने का काम इसी से मदद ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि वॉर्म जीपीटी क्या है भाई।
तो सबसे पहले तो इसके बारे में स्लैश नेक्स्ट नाम की एक साइबर सिक्योरिटी फर्म ने ब्लॉग पोस्ट की थी, जिसमें इसके बारे में बताया गया था और ये पता चला कि वॉर्म जीपीटी एक हैकर फोरम से बिक्री के लिए अवेलेबल है। और इसी से ही ये बात पता चली कि चैट जीपीटी जिस तरह काम करता है वॉर्म जीपीटी भी ऐसे ही काम करता है, लेकिन वॉर्म जीपीटी चैट जीपीटी से पूरी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, जहाँ पर वॉर्म जीपीटी सारे के सारे इलीगल काम ही करती है और ये अपने आप को चैट जीपीटी का ब्लैक हैट अल्टरनेटिव की तरफ पेश कर रही है, जो पूरी तरह से मेलिशियस एक्टिविटी के लिए ही खास तौर से बनाया गया है। और ये वॉर्म जीपीटी जीपीटी-जे लैंग्वेज पर बनाया गया है, जिसे 2021 में डेवलप किया गया था और इसमें 6 बिलियन पैरामीटर्स है, यानी कि 600 करोड़ पैरामीटर्स है और इसमें 50,257 वर्ड्स की वोकैबुलरी साइज़ है। और ये वही साइज़ है जो चैट जीपीटी में, यानी कि गलत और इलीगल काम करने के लिए यहाँ पर चैट जीपीटी को पूरी तरह से कॉपी ही कर लिया गया, लेकिन इसमें इथिक्स हटा दिया गया, तो ये बन गया वॉर्म जीपीटी। और ये जो किस तरह से काम करती है इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स आप देख सकते हैं। हैकर्स गाइड टू सेंडिंग प्रोफेशनल फिशिंग ईमेल्स, यानी कि जो फिशिंग ईमेल्स आते हैं कभी भी आप अपनी जीमेल खोल के देख लेना, वहाँ पर इतने सारे फिशिंग ईमेल्स भरे हुए मिलेंगे कि आप यहाँ पर परेशान हो जाओगे। अगर यहाँ पर आप किसी भी फिशिंग ईमेल्स में एंटर कर गए और वहाँ पर कुछ लिंक वगैरह पे क्लिक कर दिया तो आपकी सारी डिटेल्स जो है फ़ोन की या कंप्यूटर की वो सारी की सारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ठीक इसी तरह से आप देख सकते हैं हैकर्स को गाइड करने वाला यहाँ पर ये फिशिंग ईमेल है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ सर्च रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है, जहाँ पर जनरल हैकिंग ट्यूटोरियल्स गाइड और ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही है। हैकिंग ट्यूटोरियल्स, क्रैकिंग ट्यूटोरियल्स सारे के सारे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से दिखाए जा रहे हैं ये। और यहाँ पर इस तरह से वॉर्म जीपीटी द बिगेस्ट एनिमी ऑफ चैट जीपीटी, यानी कि चैट जीपीटी को एनिमी क्या ज़रूरत है भाई, चैट जीपीटी इतना बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर लोगों ने इसके इथिक्स हटाकर पूरा चैट जीपीटी को कॉपी करके वॉर्म जीपीटी बना दिया और यहाँ पर दिया फास्ट एंड स्टेबल रिप्लाईज, अनलिमिटेड कैरेक्टर, प्राइवेसी फोकस, ब्लैक हैट अलाउड, सेव रिजल्ट इन टेक्स्ट फाइल, डिफरेंट एआई मॉडल्स, यानी कि यहाँ पर सारी की सारी जो पॉसिबिलिटी है वो सारी की सारी इसमें आ रही है चैट जीपीटी की, वॉर्म जीपीटी में आ गई। आप देख सकते हैं कि वॉर्म जीपीटी बेस्ट जीपीटी अल्टरनेटिव फॉर ब्लैक हैट, प्राइवेसी फोकस्ड, इजी मनी, यानी कि यहाँ पर लोग पैसा कमाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यह इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हम इसके अलग होने की बात करें तो यहाँ पर चैट जीपीटी हमें जो ज़रूरत और काम की चीज़ है वही मिलती है, चाहे हमें कोई आर्टिकल पढ़ना हो, किसी स्पेसिफिक जगह के बारे में जानना हो या फिर कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझनी है तो सारी चीज़ें चैट जीपीटी हमें दे देगा, वो भी बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके में और हमारे जीवन को आसान बना देगा। लेकिन वहीं पर अगर हम वॉर्म जीपीटी को देखें तो यहाँ पर ये बनाया ही मैलिशियस एक्टिविटी के लिए गया है और इससे हमारे डिवाइस को नुकसान पहुँचाने वाले मालवेयर्स बनाए जा सकते हैं, इनफैक्ट बनाए जा रहे हैं जो हमारे डिवाइस की वल्नरेबिलिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और इसकी जो इथिक्स तो है ही नहीं इसमें, यानी कि चैट जीपीटी को गलत जानकारी या गलत एडवाइस नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर ये वॉर्म जीपीटी के साथ ऐसी कोई एथिक्स जुड़ी हुई नहीं है। यानी कि अगर चैट जीपीटी राम है तो वॉर्म जीपीटी एक रावण है, यानी कि सारी बुराई इसके अंदर है, जो एक ईविल एआई है और ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स साइबर अटैक्स कर सकता है, यानी कि मास्टरमाइंड बन सकता है उन सबका। और ये हमारे मोबाइल या कंप्यूटर सिस्टम को काफ़ी डैमेज भी कर सकता है, इस सारे कानूनों को बाईपास कर सकता है। कानून, लॉ वगैरह इन सब के लिए कोई मतलब ही नहीं है इसके लिए। अपना डेटा चुरा सकता है, आपका डेटा चुरा सकता है, दूसरे इलीगल कामों में ये कर सकता है। जहाँ पर चैट जीपीटी को एक रिस्पेक्टेड और लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन ओपन एआई ने बनाया, तो वहीं वॉर्म जीपीटी को किसने बनाया है ये किसी को भी नहीं पता है। और अब सवाल आता है कि हमें इससे किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए अभी तो ना ही इसे डाउनलोड किया जा सकता और ना ही इसे अपनी पब्लिकली एक्सेस किया जा सकता है, इसे सिर्फ और सिर्फ डार्क वेब के ज़रिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जो डार्क वेब है वो नॉर्मल वेब से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है और ज़्यादातर वहाँ पर क्रिमिनल माइंड के लोग ही इस्तेमाल करते हैं डार्क वेब। तो ये वॉर्म जीपीटी भी एक क्रिमिनल एआई चैटबॉट है, तो ये भी डार्क वेब पर ही मिलेगा और इसे अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन फ़ीस देनी होगी इसको चलाने के लिए। और सब्सक्रिप्शन फ़ीस भी कैश या कोई मनी ट्रांसफ़र में नहीं बल्कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में देनी होगी। और इस जैसे कि बिटकॉइन, इथीरियम, तो यहाँ पर किसी भी ट्रांजैक्शन को ट्रेस ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो बिटकॉइन वगैरह है इनको कोई ट्रांजैक्शन को ट्रेस कर नहीं सकता, कोई भी भाई नहीं कर सकता कोई। हालांकि देखा जाए तो वॉर्म जीपीटी की डार्क वेब पर सफलता को देखते हुए बहुत सारी वेबसाइट यहाँ पर खुद को वॉर्म जीपीटी बताती है, जबकि वो फर्जी होती हैं और उनको स्कैमर चला रहे होते हैं। तो आपसे भी यही विनती है कि इन सब चीज़ों के से दूरी रहो, चक्कर में मत पड़ो। और आखिर में सवाल होता है कि इनसे कैसे बचा जाए। तो देखिए यहाँ पर जो बिज़नेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं और उनके ऊपर अटैक होते हैं उनसे बचा जाना चाहिए, उनके ऊपर जागरूकता आनी चाहिए कि भाई हमें किस तरह से यहाँ पर बचा जाना चाहिए। कोई भी ऐसे फालतू जो ईमेल आते हैं उनको ओपन ही नहीं करना चाहिए और हाथ ही डिलीट कर दो इसको।
To protect against AI-driven BEC attack, organization should enhance email verification process and flagging messages containing keyword like urgent, sensitive और wire transfer। यानी कि यहाँ पर अपने आप को बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज़ अटैक से होने से बचाने के लिए जहाँ पर भी जो भी संस्था है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वहाँ पर आपको ईमेल वेरिफिकेशन प्रोसेस को यहाँ पर डालना चाहिए ज़रूर, और वहाँ पर अर्जेंट, सेंसिटिव और वायर ट्रांसफ़र जैसी की चीज़ें लिख देनी चाहिए ईमेल में। और इसी के साथ ही इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और ईमेल अकाउंट इज रिक्वायर मल्टीपल पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टू लॉगिन, यानी कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे कि OTP आ गया उसको वेरीफाई करना, फिंगरप्रिंट वगैरह उसको वेरीफाई करना, और जो फेस आईडी है उसको वेरीफाई करना, और जो प्रॉम्प्ट है जो आता है नोटिफिकेशन में उसको वेरीफाई करना। यानी कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर करके ऑथेंटिफिकेशन किया जाना चाहिए, जैसे कि पासवर्ड एंड डायनामिक पिन कोड एंड बायोमेट्रिक सारी चीज़ें इस्तेमाल करना। Don't open any email from unknown parties. If you do, then do not click on links or open attachment। यानी कि यहाँ पर किसी ईमेल को ओपन ही मत करो, कोई अननोन पार्टी से आए। अगर आपने ओपन कर भी दिया है ना तो किसी लिंक पर क्लिक मत करो। डबल चेक द सेंडर्स ईमेल एड्रेस एंड वेरीफाई द सेंडर्स रिक्वेस्ट थ्रू ए डिफरेंट सोर्स। यानी कि यहाँ पर जो सेंडर्स हैं उनके ईमेल को एक बार डबल चेक ज़रूर कर देना, क्योंकि देखा जाए तो जो फर्जी लोग होते हैं, जो गलत काम करते हैं, वो आपसे जानकारी से मिलता जुलता ईमेल बना देंगे। यानी कि कुछ 1-2 वर्ड्स का डिफरेंस होगा। अगर आपने ये डिफरेंस को पता नहीं लगाया तो आप यहाँ पर अपना जो डेटा है वो सारा का सारा लूज़ कर दोगे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।